और आज हम देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर जो प्रॉब्लम है एक क्लासिकल प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है। और बेसिकली ये होती क्या है, तो पहले एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो सपोज़ ये मान के चलो आप एक बैंक अकाउंट है और इसमें अभी हैं 100 रुपये और दो यूज़र हैं, एक है ए है और एक बी है। ए क्या चाह रहा है, इस अकाउंट का बैलेंस देखना, और बी क्या चाह रहा है, इस अकाउंट के अंदर 100 रुपये ऐड करना। और ए और बी दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है। ए आया, अकाउंट को चेक करने जा रहा है 100 रुपये, और बी आ रहा है और बी क्या कर रहा है, उसी टाइम इसमें 100 रुपये ऐड कर रहा है। बी ने उसमें 100 रुपये ऐड करे, उसके पहले ए क्या हुआ, इस वैल्यू को रीड करके चला गया और अब अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 200 रुपीज़। तो ए के पास क्या नॉलेज है कि ए बोल रहा है कि इस अकाउंट में है 100 रुपीज़ बट द अकाउंट बैलेंस इज 200 रुपीज़। इट मीन्स दैट इट रिलेट्स टू द इनकन्सिस्टेंसी। इट मीन्स दैट अगर सेम वेरिएबल जो एक शेयर वेरिएबल है, जो शेयर लोकेशन है, अगर उसको दो लोग एक साथ कोई राइट कर रहा है और एक रीड कर रहा है तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसको और ऐसे आप देख सकते हैं कि सपोज वी हैव वन नोटपैड और एक नोटपैड के ऊपर एक टाइम एक उसको रीड कर रहा है और सेम टाइम पे एक रीडर उसको राइट करना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है, ठीक है। पर हम क्या बोल सकते हैं, सेम नोटपैड को दो रीडर एक साथ पढ़ सकते हैं। यस, सेम नोटपैड को दो रीडर एक साथ पढ़ सकते हैं, बट सेम टाइम पर एक रीडर और एक राइटर सेम टाइम पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक टाइम पर या तो रीडर उसको रीड कर ले या फिर उसको राइटर राइट कर ले। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो इस रीडर राइटर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। तो सीमाफोर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें एक बाइनरी सीमाफोर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेक्स। म्यूटेक्स की वैल्यू है 0 या फिर 1 हो सकती है, ठीक है। सेकंड जो हम यहाँ पर लेते हैं दैट इज कॉल्ड WRT। WRT भी क्या है, एक हमारा वेरिएबल है और ये क्या है, एक हमारा बाइनरी सीमाफोर है जो सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। और एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं दैट इज कॉल्ड रीड काउंट, ठीक है, जो क्या करता है, कितने यूजर अभी पर्टिकुलर नोटपैड को पढ़ रहे हैं, इस लोकेशन पे हैं, रीड कर रहे हैं फाइल को, तो वो हिसाब कौन रखता है आपका, वो आपका रखता है हमारा रीड काउंट, ठीक है। राइट जो सीमाफोर जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, राइट ये इंश्योर करता है कि एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इस नोटपैड जो हम जिसको शेयरेबल वेरिएबल है, जो शेयर नोटपैड है, उसको एक टाइम पे या तो सिर्फ रीडर ही एक्सेस कर रहा हो या फिर राइटर एक्सेस कर रहा हो। और म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रीडर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो म्यूटेक्स जो है वो नंबर ऑफ रीडर्स को कंट्रोल करता है। जो राइट सीमाफोर जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, आपके रीडर और राइटर दोनों को। और एक रीड काउंट जो है एक वेरिएबल है दैट इज टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कि कैसे रीडर और राइटर जो प्रोसेस है सीमाफोर के थ्रू कंकरेंटली एक्सेस होती है। तो ये आपके सामने कोड है। सबसे पहले राइटर प्रोसेस आती है, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी म्यूटेक्स की जो m है, मैं म्यूटेक्स को m बोल रहा हूँ, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है और जो राइट है WRT उसकी भी वैल्यू 1 है। सबसे पहले कोई यूज़र आया, राइटर आया और उसको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, वेट ऑपरेशन परफॉर्म। तो वेट ऑपरेशन आपको पता है, वेट ऑपरेशन क्या करता है, 1 डिक्रीमेंट। तो अभी WRT की वैल्यू क्या है, 1। वेट WRT क्या हुआ, वेट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे WRT की वैल्यू क्या हो गई, 0। और राइट ऑपरेशन उसने क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और राइट ऑपरेशन करना परफॉर्म कर दिया। अब ये समझिए इस टाइम पे कंटेक्स्ट स्विच होता है और कंट्रोल जाता है रीडर प्रोसेस के पास, ठीक है। तो क्या रीडर प्रोसेस अभी इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएगी क्या, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वेट म्यूटेक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये नंबर ऑफ रीडर प्रोसेस, जितनी जो रीडर्स है रीडर को कंट्रोल करती। तो अभी म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, वेट म्यूटेक्स ओके आया। रीड काउंट का क्या हुआ, ++। तो रीड काउंट क्या हुआ, अभी रीड काउंट 0 था, पहली रीडर प्रोसेस आई है, रीड काउंट क्या हुआ, 1। यहाँ पे क्या लिखा, इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1। क्या रीड काउंट 1 है अभी, यस, रीड काउंट 1 है, मतलब तो उसको क्या करना है, वेट ऑफ WRT। और WRT की वैल्यू अभी क्या है, 0। तो वेट ऑफ 0 पे क्या ये लूप, ये
फंक्शन आगे बढ़ेगा क्या? नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो रीडर प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगी। तो हमारा ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वापस कंटेक्स्ट स्विच हुआ और ये जो प्रोसेस है इसने, जो हमारी राइटर प्रोसेस थी, उसने राइट करा और वापस क्या करा? डिक्रीमेंट ऑपरेशन करा विद द हेल्प ऑफ सिग्नल ऑपरेशन, सिग्नल WRT और एग्जिट हो गई। तो वापस क्या हो गया? m की वैल्यू 1 ही है, वापस राइट की वैल्यू 1 कर दी और अभी काम हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो राइटर प्रोसेस थी वो राइट करके चली गई, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए इनिशियल से वापस स्टार्ट करते हैं और कोई रीडर जो प्रोसेस है, दो रीडर प्रोसेस एक ही जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमने कहा है कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा रीडर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस रीडर राइटर नहीं आना चाहिए। तो WRT की हेल्प से रीडर राइटर तो नहीं आ पा रहे, पर क्या दो रीडर एक साथ आ सकते हैं? तो चेक करते हैं। इनिशियल कंडीशन में देख रहे हैं m की वैल्यू 1, w की वैल्यू 1, ठीक है, सॉरी म्यूटेक्स 1, WRT 1 एंड रीड काउंट जो है वो भी हमारा भी क्या है? 0 है। वेट ऑफ म्यूटेक्स मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई? वो 0। रीड काउंट प्लस रीड काउंट कितना था? 0। रीड काउंट कितना हो गया? 1। इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1, ये क्या चेक कर रहा है कि रीड काउंट इक्वल्स टू 1, क्या ये जो यूजर है वो पहला रीडर है क्या उसको क्रिटिकल सेक्शन की परमिशन है या नहीं है अभी? तो यस, अभी रीड काउंट 1 हुआ क्योंकि पहला रीडर आया। तो पहला रीडर क्रिटिकल सेक्शन जाने के पहले क्या करेगा? इस WRT सीमाफोर से चेक करेगा कि इसको अलाउड है कि नहीं है। तो वेट ऑफ WRT, और अभी WRT की वैल्यू क्या है? 1। तो इट मीन्स दैट वेट मतलब 1 को इसने 0 करा और सिग्नल म्यूटेक्स को और इसने क्या करा? सिग्नल म्यूटेक्स मतलब जो म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी उसको वापस क्या करा? 0 करा और इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया जहां पे वो रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रीड कर रहा है। अब मान लो सेकंड कोई एक R1 जो हमारा है, एक रीडर यहाँ पे रीड कर रहा है। मान लो अब एक कोई R2 प्रोसेस है, वो भी इसी सेक्शन को रीड करना चाहती है। तो चेक करते हैं, सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स ने क्या करा? वापस म्यूटेक्स की वैल्यू 1 करी, वेट ऑफ म्यूटेक्स करा, 1 को वापस 0 करा, रीड काउंट को प्लस करा। अब रीड काउंट कितना हो गया? 2। रीड काउंट कितना हुआ? 2। इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1, 2 इज इक्वल्स टू 1, क्या 2 1 के बराबर है? नहीं। तो हमें अब डायरेक्टली कहां पर आना है? सिग्नल के ऊपर। किधर आना है? सिग्नल के ऊपर। हमें अब वेट और WRT नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज रीड ऑपरेशन को ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन की एंट्री है। तो अब हमें इस एंट्री सेक्शन को चेक नहीं करना है, बिकॉज ये रीडर नंबर 2 है। रीडर नंबर 1 होता तो बिल्कुल चेक करता। तो हम रीडर नंबर 1 तो ऑलरेडी रीड कर रहा है, तो रीडर नंबर 2 नहीं करेगा। वो क्या करेगा? सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स को वापस क्या करेगा? 1 से इंक्रीमेंट करेगा और किधर आ जाएगा? रीड करने आ जाएगा। ओके, रीड कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए रीड करा, सिग्नल की वैल्यू वापस म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि रीडर नंबर R1 जो है वो पहले आया था, वो जाना चाहता है किससे? इस रीडिंग से, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वेट ऑफ म्यूटेक्स मतलब म्यूटेक्स को वापस 1 से डिक्रीमेंट करेगा, सॉरी वेट जो म्यूटेक्स की वैल्यू उसको 0 करेगा, रीड काउंट को क्या करेगा? माइनस। तो अभी रीड काउंट की करंट वैल्यू क्या है? 2, उसको करेगा 1 और चेक करेंगे इफ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0, क्या ये जो रीड काउंट है 0 के बराबर है? नहीं, रीड काउंट है 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम क्या करेंगे? सिग्नल म्यूटेक्स। हम ये क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे? ये चेक कर रहे हैं क्या ये आखिरी रीडर है जो अभी इस फाइल को रीड कर रहा है? नहीं, इट्स अ सेकेंड लास्ट यूजर। तो राइट की वैल्यू को जब तक डिक्रीमेंट नहीं करना है, जब तक इंक्रीमेंट नहीं करना है, जब तक सभी रीडर्स बाहर ना हो जाए। तो ये तो कौन था? R1 था। अभी R2 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन या रीडिंग परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या चेक करेगा? 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कहां पर आ जाएगा? सिग्नल म्यूटेक्स। तो ये सिग्नल WRT में नहीं आते हुए क्या करेगा? सिग्नल म्यूटेक्स और वापस म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से क्या कर देगा? 1 कर देगा। अब मान लीजिए R2 भी चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन और इस रीडिंग को परफॉर्म करके बाहर हो जाए, तो वो क्या करेगा? म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा, रीड काउंट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, वापस माइनस करेगा। तो रीड काउंट क्या हो जाएगा? 0। इफ रीड काउंट 0 इक्वल्स टू 0, क्या 0 इक्वल्स टू 0 है? हाँ भाई, 0 इक्वल टू
0 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्नल WRT। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 0 = 0 ये बोल रहा है कि ये लास्ट यूज़र है, और इस लास्ट यूज़र, जब भी कोई लास्ट यूज़र इस फाइल को रीड करके जा रहा है तो वो क्या करते हुए जाए, स्पेशल लॉक को हटाते हुए जाए, ताकि क्या हो, वापस कोई दूसरा राइटर अगर उसको राइट करना चाहता हो तो उसको राइट कर पाए। तो ये 0 = 0 है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल ऑफ WRT। सिग्नल का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेशन। तो वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, WRT की वैल्यू को 1 कर देंगे, सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स को वापस 1 करेंगे और बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही WRT 1 होगा तो वापस कोई भी प्रोसेस जो है, रीडर चाहे तो रीडर आ सकता है, राइटर चाहे तो राइटर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है रीडर राइटर की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो WRT है, WRT क्या कर रहा है, एक टाइम पर या तो राइटर की प्रोसेस को अलाउ कर रहा है या फिर रीडर की प्रोसेस को अलाउ कर रहा है। और म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्स क्या कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ रीडर। रीडर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, आपका अपने म्यूटेक्स कर रहा है। तो आप ये मान लीजिए, ये जो सेक्शन है इसको आप लोग बोल सकते हैं, दिस इज एंट्री सेक्शन ऑफ रीडर प्रोसेस एंड दिट इज एग्जिट सेक्शन ऑफ रीडर प्रोसेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।